कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, जो आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो है मध्य प्रदेश। मैंने पहले ही बताया है कि वर्तमान में जो आने वाली परीक्षाएं हैं या मध्य प्रदेश की जो भी परीक्षा होती है उसमें मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका जो प्रतिशत होता है वो 50, 40 और कभी कभी 60% भी जाता है। तो क्योंकि व्यापम की जितनी परीक्षाएं होती हैं वो वन लाइनर होती हैं, उन पर डीपली तो नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर हम डीप पढ़ते हैं किसी चीज़ को और हमारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता है तो वो हमें ज़्यादा समय तक याद रहता है। तो आज की जो बातें हैं वो मध्य प्रदेश के बारे में है कि मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश की जितनी जानकारियां हैं वो चाहे मध्य प्रदेश का इतिहास हो, मध्य प्रदेश की नदियाँ, पर्वत, जनसंख्या, मध्य प्रदेश की संस्कृति, मध्य प्रदेश के राजनीतिक व्यक्तित्व, हर एक टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। और शुरुआत जो है आज एक सामान्य जानकारी से हम शुरू करें अगर, तो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था, गठन वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन इसके बाद राज्यों का पुनर्गठन स्टार्ट हुआ। बहुत से राज्य ऐसे थे जो कई राज्यों को मिला के बनाए गए, जैसे अपना मध्य प्रदेश ही सेंट्रल प्रोविंसेस बरार और बघेलखंड, ग्वालियर स्टेट, इन सबको मिला के एक राज्य बनाया गया है 1 नवंबर 1956 को, और जिसका नाम दिया गया मध्य प्रदेश। और इसका फिर पुनर्गठन हुआ। जैसा कि आपको पता है कि पुनर्गठन के स्वरूप 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का एक विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। तो 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। इसीलिए मध्य प्रदेश का जो जन्मदिन या जो जन्मदिन मनाया जाता है वो 1 नवंबर को, और उसके साथ इसका भी मनाया जाता है, वो है छत्तीसगढ़ का। तो 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। और मध्य प्रदेश के, जैसा कि हम लोगों के भी कई उपनाम होते हैं, घर में किसी को कुछ बुलाया जाता है, किसी को कुछ, तो मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम हैं। उन उपनामों में से पहला है वो है हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश जो कि भारत के लगभग मध्य में स्थित है, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश कहा गया। हृदय प्रदेश और मध्य प्रदेश जो दो नाम हैं वो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। उन्होंने कहा था कि ये प्रदेश मेरे हृदय के करीब है, और लगभग आप नक्शे में भी अगर भारत के देखेंगे तो सेंट्रल में है। तो हृदय प्रदेश, ठीक, इसको मध्य भारत भी कहा जाता है। मध्य भारत नहीं, लघु भारत। भारत की संपूर्ण विविधताएं मध्य प्रदेश में समाहित है, इसे लघु भारत भी कहते हैं। नदियों का मायका, क्योंकि बहुत सारी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से हुआ है, और चाहे वो फिर जाके अन्य राज्यों में जाके किसी अन्य नदियों में या खंभात की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी कहीं भी गिरी, लेकिन उद्गम जो हुआ है वो मध्य प्रदेश से हुआ। जैसे नर्मदा का हुआ, सोन का हुआ, ताप्ती का हुआ। तो इन नदियों के उद्गम के कारण इसको मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। फिर आप लोग जानते होंगे कि इसको कहा जाता है सोया स्टेट। सोया स्टेट होने का रीजन ये है कि पूरे भारत का 80% जो सोयाबीन है वो मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है, तो इसे सोया स्टेट कहा जाता है। और एक और बात थी, वो था टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट, भारत में सबसे अधिक जो बाघ थे वो मध्य प्रदेश में पाए जाते थे। बीच में कई बाघों की मृत्यु और
उनके जन्म में कुछ ऐसी समस्याएं आई कि उनका जो शावक थे वो कम हो रहे थे और बाघों की जो मृत्यु थी वो ज़्यादा हो रही थी, और मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट का जो दर्जा था वो छिन गया था, कर्नाटक को मिल गया था। लेकिन पिछले साल मध्य प्रदेश को फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा दे दिया गया है, क्योंकि पूरे भारत में सबसे अधिक बाघ फिर से मध्य प्रदेश में हो गए हैं। तो ये इतने उसके उपनाम कहे गए: हृदय प्रदेश, लघु भारत, नदियों का मायका, सोया स्टेट और टाइगर स्टेट। प्रश्न बनता है कि हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी? तो हृदय प्रदेश की जो संज्ञा थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। और अब बात आती है मध्य प्रदेश के विस्तार की। मध्य प्रदेश कितना लंबा चौड़ा है? तो विस्तार, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। जो हमारा मध्य प्रदेश है वो पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम इधर चौड़ाई ज़्यादा है तो 870 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण जो है मध्य प्रदेश के जो नक्शे में हम देखेंगे तो जो उसका विस्तार है वो 605 किलोमीटर है। अब बात आती है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है देखिए, इसको याद करने का दो तरीका है। जैसा कि मैंने याद किया, अगर कोई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, कंफ्यूजन हो सकता है। हम लोगों ने इसको याद करने का तरीका ऐसे कि 308,252 वर्ग किलोमीटर, 308,252 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। 9.38% पूरे इंडिया का 9.38% जो है मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश का जब विभाजन नहीं हुआ था तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश, और वर्तमान में वो 6वें पोजीशन पर है। तो ये मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल हो गया। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो हो गया 308,252 वर्ग किलोमीटर। आगे की जानकारी, राजधानी, जैसा कि आपको पता है कि राजधानी क्या है, वो है भोपाल। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो चर्चा ये चली कि राजधानी कैसे बनाई जाए। बहुत सारे शहर जो थे राजधानियों की दौड़ में थे, जैसा कि इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और रायपुर। जो हमारे पहले मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी, वो रायपुर से होने के कारण रायपुर को भी मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की चर्चा चली थी और दौड़ में भी वो शामिल था। लेकिन भोपाल को इसलिए बनाया गया कि भोपाल एक स्वतंत्र स्टेट था और वो हैदराबाद के निजाम के साथ वो एक अलग हिस्से में रहना चाहता था, भारत में अपने आप को शामिल नहीं करना चाहता था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी को राजधानी बनाई, जिससे कि वहाँ शांति भी बनी रहे और हर जगह एक निगाह भी बनी रहे। इंदौर, ग्वालियर तो इसलिए पिछड़ा कि ग्वालियर की राजधानी बनी, चूंकि अब मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रांत था उसकी राजधानी ग्वालियर थी और ये राजधानी के दौरान सबसे तेज था। लेकिन इसके साथ एक दाग लगा हुआ था कि महात्मा गांधी की हत्या में जो पिस्टल प्रयोग की गई थी वो ग्वालियर से थी, तो इस कारण से ये राजधानी नहीं बनी।
और भोपाल हमारी राजधानी है। और मध्य प्रदेश के जो कुल जिले हैं वो है 52। नवीनतम जिला जो है वो है निवाड़ी। निवाड़ी से पहले आगर मालवा बना था, निवाड़ी। और निवाड़ी किससे अलग हुआ? टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ से अलग हुआ और ये नवीनतम जिला। तो ये थी अभी फिलहाल सामान्य जानकारी। बहुत सारी जानकारियां हैं, तो स्टेप बाय स्टेप लगभग हर संभाग और हर जिले की जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो जिले बाय जिले 52 जिलों की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अब आगे चर्चा चलता है कि हर एक देश या प्रदेश का एक कुछ ना कुछ चिन्ह होता है। उन चिन्हों की चर्चा, चाहे राजकीय वृक्ष हो, राजकीय पशु हो, राजकीय पक्षी हो, इन सब चीज़ों की चर्चा हो जाए तो राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में अगर चर्चा करें, राजकीय चिन्ह के बारे में, राष्ट्रीय का मतलब हो जाता है देश का और राजकीय का मतलब हो जाता है किसी राज्य का। तो राजकीय वृक्ष, ये है राजकीय वृक्ष जो है वो है बरगद। क्या है? बरगद। इसका वैज्ञानिक नाम है, उसको कहते हैं फाइकस बेंगालेंसिस। राजकीय वृक्ष जो है वो बरगद है, फाइकस बेंगालेंसिस। इसका बरगद को आप लोग जानते हैं कि हमारे संस्कृति में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण, हम लोग इसको धार्मिक दृष्टि से भी देखते हैं। तो बरगद राजकीय वृक्ष हो गया, फाइकस बेंगालेंसिस। फिर बात आती है राजकीय पुष्प, इसको कहते हैं सफेद लिली है, पलाश भी कहते हैं। राजकीय पुष्प, सफेद लिली। आप जितने चिन्ह हैं इनको एक बार आप गूगल जरूर करके और उनके चित्र को जरूर देखिएगा। आप डालिएगा सफेद लिली या मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प और आप देखेंगे उसका चित्र जब रहता है तो स्मृतियों में बस जाता है, तो भूलता नहीं। तो राजकीय वृक्ष बरगद हो गया, राजकीय पुष्प क्या हो गया? सफेद लिली हो गया। फिर बात आती है राजकीय पशु। राजकीय पशु है वो क्या है? बारहसिंघा। ये कौन सी जाति क्या है? ब्रेडली प्रजाति का। ब्रेडली प्रजाति का जो है वो बारहसिंघा, जो कि सिर्फ मध्य प्रदेश, दुर्लभ प्रजाति का ये बारहसिंघा है, ब्रेडली जाति का। इसे दलदल का भी मृग कहते हैं। तो ये सिर्फ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो ये राजकीय पशु हो गया हमारा बारहसिंघा। तो ये तीनों चीजें अगर आप लोगों ने देखा तो उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा राजकीय पशु। अब राजकीय पक्षी, दूधराज, या इसी को क्या कहते हैं? शाह बुलबुल। और इसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाईकैचर। राजकीय पक्षी जो है दूधराज है और शाह बुलबुल भी इसे कहते हैं। वैज्ञानिक जो नाम है इसका वो पैराडाइज फ्लाईकैचर है। और नोट आप लोग लिखेंगे कि राजकीय वृक्ष, पुष्प, पशु, पक्षी, इनको मध्य प्रदेश के स्थापना के 25वीं वर्षगांठ 1 नवंबर 1981 को घोषित
किया गया। राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष और राजकीय पशु, इनको मध्य प्रदेश की 25 स्थापना की 25वीं वर्षगांठ 1 नवंबर 1981 को इनको घोषित किया गया। तो ये आप लोगों ने देख लिया। अब आगे चलते हैं। वो बात आती है राजकीय मछली। और ये है महाशीर। महाशीर मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। इसका वैज्ञानिक नाम है वो है टोरटोर। और वर्ष 2011 में इसे राजकीय मछली घोषित किया गया। राजकीय भाषा वो है हिंदी, जैसा कि हमारे भारत की भी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। फिर बात आती है राजकीय खेल। और ये है मलखंभ। मलखंभ आप लोग जानते हैं कि एक डंडा रहता है और जिस पर करतब दिखाया जाता है, इस पर व्यायाम होता है। ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। आप लोग यूट्यूब में जरूर जाके मलखंभ के बारे में देखिएगा तो अच्छे से इसकी जानकारी होगी। और मध्य प्रदेश के राजकीय खेल में मलखंभ को सन 2013 में शामिल किया गया है ना। राजकीय खेल मलखंभ 2013 में बना, इसके पहले राजकीय खेल नहीं था। अब अगली बात आती है राजकीय नृत्य की। राजकीय नृत्य जो है वो है राई। ये जनरली बुंदेलखंड का मुख्य नृत्य है, लेकिन जन्म के समय और शादी विवाह में या अन्य शुभ अवसर पर राई नृत्य किया जाता है। और ये मुख्यतः ये बुंदेलखंड का है, लेकिन मध्य प्रदेश का तो राजकीय नृत्य हो गया राई। अब एक हो गया राजकीय नाट्य। कंफ्यूजन होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। ये हो गया माचा, या इसे माच भी कहते हैं। और लोग कंफ्यूज होते हैं कि नृत्य और नाट्य में अंतर क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नृत्य जो होता है किसी पर्टिकुलर गाने पर डांस हुआ, और जो नाट्य होता है वो किसी एक कहानी को डांस, संगीत इनके थ्रू प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें सारंगी और ढोलक प्रमुख वाद्य होते हैं। सारंगी और ढोलक इसके प्रमुख वाद्य होते हैं। इसको एक ऊंचे मंच पर किया जाता है। तो ये हो गया राजकीय नाट्य। तो ये जानकारी हो गई मध्य प्रदेश के चिन्हों की। अब अगली जानकारी आएगी मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों को छूती है, या मध्य प्रदेश से घिरे हुए कितने प्रदेशों की सीमा मध्य प्रदेश को छूती है। तो वो जिले हैं, वो राज्य है, सॉरी, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। वो राज्य है 5। इधर का जो बेल्ट होता है मध्य प्रदेश के नक्शे में वो हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। इधर का हिस्सा हो गया वो हमारा छत्तीसगढ़। इधर का हिस्सा जो हो गया वो हो गया हमारा महाराष्ट्र। इधर का हिस्सा जो हो गया वो हो गया गुजरात। और इधर का हिस्सा जो हो गया वो हो गया राजस्थान। सबसे अधिक जो सीमा है वो यहाँ से जो ग्वालियर, चंबल, सीधर फिर आते हुए टीकमगढ़, इधर सतना, रीवा, सतना, सिंगरौली, ये सब उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। और इधर सीधी वगैरह ये छत्तीसगढ़ से भी मिलता है। तो सबसे अधिक जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश के साथ, और सबसे कम जो सीमा है वो गुजरात के साथ है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश
की सीमा कितने राज्यों को छूती है, तो 5 राज्यों को। तो ये थी मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, और अगले वीडियो में आपको और डीपली हर एक जिले का वर्णन, उसकी अच्छी बातें, प्रमुख प्रसिद्ध स्थान, प्रमुख मंदिर, प्रमुख मेले, इन सब चीज़ों की चर्चा की जाएगी। अभी इसमें बहुत सारी बातें, मध्य प्रदेश में कितनी तहसीलें हैं, कितने संभाग हैं, संभागों में कितने कितने जिले हैं, सब चीज़ों की चर्चा की जाएगी। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, जिससे मैं आगे उसको बता सकूं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।